मॉर्निंग। अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, निकल रहे हैं। और हम दोनों ने आज एक जैसे पहने ना कुर्ते। आज मैंने भी पहना है, ये शिमला से लाई थी जो मैं। अभी को तैयार हैं, हस्बैंड नीचे चले गए हैं, सामान सारा मतलब काफ़ी लेके, थोड़ा सामान लेके हम लोग जा रहे हैं। और हमारा जो डॉगी है कुक्की, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, पेट शेल्टर शायद होता है, जो डॉगीज़ को रखते हैं, आपसे चार्ज लेते हैं। तो हमने उसको वहाँ छोड़ेंगे अभी, और फिर हम निकलेंगे, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बस निकलते हैं। और बस फिर शादी, आपको मेरे साथ आप भी शादी एंजॉय करना वहाँ पहुँचेंगे तो। चलिए ठीक है। ओके ओके। तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ ले जा रहे मुझे। और हमने कुक्की को अपने जो हमारा डॉगी है उसको वहाँ पे छोड़ा जहाँ पेट केयर है, और यहाँ पे उसको बाय बोल के और ये भैया को पेमेंट वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। कुक्की बहुत ऐसे देख रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, दरवाजे में हाथ मार रहा था, बट क्या करें, मजबूरी थी, उसको परेशान भी नहीं कर सकते। यहाँ कम से कम उसकी केयर तो होगी, ये चिंता तो नहीं रहेगी हमें कि कैसा है क्या है और खाना कौन देगा, क्योंकि डॉगीज़ को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, हर किसी को नहीं बोल सकते। तो बस फिर हम लोग अब निकले हैं उसको छोड़ने के बाद। और आज है फ्राइडे, और ये जितनी भी गाड़ियाँ सामने से आ रही है ना, सारी चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सारी, क्योंकि वीकेंड्स पे लोग ज़्यादातर आते ही आते हैं। सबका यही रहता है, छुट्टी मनाने इधर ही आते हैं। और ये मैं साड़ी में फॉल लगा रही थी, जो मेरा इनकम्प्लीट रह गया था घर में, तो वो मैं गाड़ी में मतलब ऐसे ही बैठ के लगा रही थी, क्योंकि ये था मुझे कि मैं जाने से पहले मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए, वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ बैठ के करेंगे। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। थोड़ा खाना हमने मंगवा लिया था, और बाकी हमारे घर का से लाई थी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी वाली चाय। हाँ, तो जो खाना बचा था वो हमने इस डॉगी को खिलाया, और उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं। तो कंटिन्यू हस्बैंड भी ड्राइव कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो हमने खाना भी खाया, थोड़ा उन्हें भी रेस्ट मिला, और उसके बाद फिर हम लोग फिर चल दिए। चलें। कैसे? जिसने खाया ना खाना, खा लिया इसने खाना? 2 रोटी पूरी खा ली। तो खाना खा के हम लोग निकल गए थे, और आने से पहले जब कन्फ्यूज़न हो रहा था कौन जाएगा कौन नहीं, तो फिर बस यही डिसाइड हुआ था कि अगर मैं नहीं चाह रही थी कि हस्बैंड आए, क्योंकि वो लंबा ड्राइव हो जाएगा, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम आराम आराम से धीरे धीरे रुक रुक के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग समय से निकल गए थे, लेकिन फिर भी हमें शाम हो गई थी, क्योंकि मैं कई बार बोल भी रही थी तेज़ चलाओ, लेकिन वो फिर आराम से ही आए, और वही ठीक भी रहा हमारे लिए। और बस फिर हम लोग पहुँच गए थे मामा जी के घर, जहाँ शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और उधर से आ रहे थे मामा जी, और मामा जी को देख के मैं इतनी खुश हो गई एकदम से कि मामा जी भी बस लगे थे दौड़ भाग में, लास्ट मोमेंट की तैयारियां चल रही थी। और मैं उन लक्की बच्चों में से हूँ जिसने अपने मामा मामी नाना नानी सबका बहुत ज़्यादा प्यार पाया है, क्योंकि हमारी सारी छुट्टियाँ वहीं बीतती थी मेरठ ही। और ये मैं अपनी मामी जी से मिली, बोल रही थी मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ी हूँ। और ये मेरे भाई है, मामा जी का बेटा, जो बहुत ज़्यादा, जिसका मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये उसका बेटा है। और ये अभी अब साल भर का हो गया, और भाई की शादी में पिछले साल आए थे, सेम आज ही के दिन उसकी शादी हुई थी, आज उसकी एनिवर्सरी भी है। तो इतना क्यूट सा है ये, और इतना हमसे एकदम से फ्रैंक हो गया, गुनगुन के साथ भी इसकी एकदम से दोस्ती हो गई, आराम से उसकी गोद में चला गया। अलका, गणपति ने भोग लगा लिया। यहाँ पर कि इसने बहुत ही क्यूट सी हरकत की, एक रस्म चल रही थी, और इसने थाली में से लड्डू उठा के खा लिया, और मैं यही बोल रही थी कि गणपति ने भोग लगा लिया। और ये मेरे नाना नानी जी की फ़ोटो, इनको देख के एकदम लगता है बहुत मैं इनके साथ रही हूँ, बहुत प्यार पाया मैंने इनका। हमारी पूरी छुट्टियाँ, मैं बोल रही थी ना कि हमारी सारी छुट्टियाँ गर्मियों की वहीं नानी के घर ही रहते थे, ज़्यादा दादी के घर कम जाते थे, नानी के घर ज़्यादा रहते थे हम लोग। और बस थोड़ी देर बाद फंक्शन स्टार्ट हो गया था। ये तो बिल्कुल आज राजकुमारी लग रहा है बिल्कुल। और हमारी प्यारी सी ब्राइड, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, बहुत प्यारी लग रही थी वो, वैसे है तो प्यारी, वो इतनी सुंदर है, और आज और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस अब सब फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, खाना भी खा लिया था हमने।
खाना जल्दी स्टार्ट हो गया था, तो बस हम भी दिन भर के सफ़र से आए हुए थे, तो हमने भी खाना खाया और फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। सभी उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। वो बुआ के साथ फ़ोटो खिंचा के, इतना प्यारा सा लग रहा है वो गुड्डा सा। और ये आ गया था मेरा मौसी का बेटा। इसको दिन भर से फ़ोन आ रहा है इसका रास्ते से, कब पहुंच रहे हो दीदी, कब आ रहे हो दीदी। इतना खुश हो जाता है जब उसे पता लगता है मैं आ रही हूँ। बहुत ही प्यार है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यारा है मेरा भाई है। और भाई भाभी सब लोग, मैं अपनी ये भाभीयों के साथ बैठी हूँ। बहुत ही प्यारी भाभियाँ हैं मेरी, उनके साथ बातें कर रही हूँ, क्योंकि यही मौका मिलता है शादी के बहाने सबसे मिलने का। और ये जो मेरा भाई है, मेरे मामा जी का लड़का है, सारी बहनों का इतना प्यारा भाई है ये है। और एक मेरे मौसी का लड़का है। ये दो तो ऐसे हैं कि बस इसका ना सुबह से, मतलब कई दिन से तो फ़ोन आ ही रहा था, लेकिन सुबह से फ़ोन स्टार्ट हो गया था, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। और ये जो दूसरा ग्रे जैकेट में है, मतलब इतना प्यार, मैं तो बोल सकती हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे मामा जी का जो बेटा है ना, ये सारी बहनों के साथ इतना खुश हो जाता है, सारी बहनें आ जाती हैं, बहुत खुश हो जाता है। और बस फिर वही डांस धमाल स्टार्ट हो गया था। और बस डांस का रंग जम चुका था। और सारे कज़न्स जब मिलते हैं तो फिर एक अलग ही रंग जमता है। और मतलब होता है ना कि सभी इस बहाने सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक अलग ही, सबको एक दूसरे का से मिलने की एक इंतज़ार रहता है कि कब आएंगे, कब मिलेंगे, और इतना मज़ा आता है बस वही। और हमारी ब्राइड भी देखो कितनी रॉक कर रही है, एकदम मस्त डांस कर रही थी वो भी। और भाई तो मेरा मस्त हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है जब वो सब आ जाते हैं, तो वो बहुत खुश रहता है। और पता है इतना उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वो फिर भी सबका बहुत ध्यान रखता है, सबका। और पहले भी मैंने कई व्लॉग में बोला कि मेरी बहनें मेरी सारी इतनी सुंदर हैं, सारी बहनें बहुत सुंदर हैं। मेरी अपनी रियल सिस्टर भी और सारी कज़न सिस्टर भी सारी बहुत सुंदर है। इधर भी और चाचा की बेटियां हैं, वो भी बहुत प्यारी हैं, दोनों इतनी सुंदर है ना, सारी चाचा की बेटियां भी बहुत सुंदर है मेरी। और इस गाने पे मैंने सोचा था कि मैं सिंगल डांस अगर हुआ सीन तो मैं इस पे करूँगी, लेकिन फिर हमने एक तो ग्रुप में कर लिया और फिर सिंगल डांस का सीन भी नहीं बना ऐसा कुछ, तो फिर मैंने बस हमने सबने साथ में मिलके किया। और सब एक से बढ़कर एक सब डांस कर रहे थे, इतना प्यारा प्यारा कि बस क्या ही बताएं। और मैं बाहर ही से ढूंढती हुई आई, ये इतनी बोर हो जाते हैं यहाँ, अकेले वीडियो बना रही है ये, और ये बोर भी हो जाती है बेचारे, क्या बोलें। बट ठीक है, मैंने कहा चल, उसका मतलब वो अपने आप को बाहर आके उसने अपना वीडियो बना रही थी, वो बोर नहीं हुई। और ये आंटी थी, इतना मस्त डांस कर रही थी और सबको इन्होंने चार्ज किया हुआ था। और यहाँ पे सारे बहन भाई जिद करने लगी, मेरी बहनें जो है मौसी की लड़कियाँ, की नहीं दीदी करो करो डांस। और मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी हो जाती है, क्योंकि मामा जी वगैरह सब होते हैं वहाँ पर, और गाना भी थोड़ा ऐसा ही था, तो मुझे बहुत अजीब सा शर्म सी आई। मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ। और डांस तो इसे कहते हैं। ये मेरी मौसी की छोटी लड़की है, बेटी है छोटी वाली, इतना प्यारा डांस करती है और ये इतना ही प्यारा गाना भी गाती है। बहुत ही, मतलब हम पूरी फैमिली हमारी टैलेंटेड है, सारे एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। और ये ब्राइड अपना मस्त डांस कर रही थी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाए। ये देखो कितना क्यूट सा मोमेंट होता है ना, ऐसा इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। उसने काफ़ी डांस किया, खूब, मतलब उस फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय किया उसने, क्योंकि आज वाकई में उसी का दिन था, उसका बनता था इंजॉय करना। जब ये गाना बजा तो मेरी तीनों भाभियाँ यहाँ पे खड़ी थी, तो मेरी छोटी भाभी इनको देख के, हस्बैंड को देख के गाना डांस करने लगी। और वो मेरी बहन से बोल रहे थे कि लेकिन मैं तो काला नहीं हूँ। और फिर मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी साथ दिया उनका ना, बहुत प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था ये। तो मेरे सबसे बड़े मामा जी की बेटे की बहुएँ हैं तीनों, और बहुत ही प्यार मतलब मुझे मिलता है इनसे बहुत ज़्यादा। मैं जाती तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और ये है एकदम ज़बरदस्त टैलेंट हमारे परिवार का। मेरी मौसी की जो बेटी है उसकी बेटी है, ये दोनों बेटियां हैं, एक बड़ी बहन की बेटी है, एक छोटी बहन की बेटी है। तो इतने, मैंने कहा ना, पूरी फैमिली हमारी टैलेंटेड है, इतना प्यारा डांस करते हैं। और इसको देखो पूरा गाना याद है, डांस कम कर रहा है लेकिन गाना इसको बिल्कुल याद है। आपने अगर इसे पहचाना हो तो ये कुछ
टाइम पहले हमारे घर आया था, जिसकी बहुत गजब इंग्लिश थी। ये दोनों क्यूटीज़ डांस करने के बाद देखो कहाँ खेल रहे हैं, टेबल के नीचे। अलग ही इनकी मस्ती चल रही थी, अलग ही इंजॉय कर रहे थे। कितना प्यारा होता है ना बचपन, क्यूटीज़ एकदम प्यारे से बच्चे मेरे। और यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी जो भात लेने की रस्म होती है, जो मेरी मामी जी हैं और उनके जो मायके से लोग आए थे। वैसे ही रस्म पहले संगीत शुरू होने से पहले ही होती है, बट शायद मामा जी लोग थोड़ा देर हो गई थी आने में, तो पहले प्रोग्राम हुआ, उसके बाद उन्होंने ये रस्म की। तो इसमें मामा जी और जितने मतलब मामी जी के मायके के जितने लोग थे उनका स्पेशल वेलकम होता है, और वो अपनी बहन को जो भी गिफ्ट्स होते हैं, जो भी होता है वो इस समय दिया जाता है। तो बहुत प्यारी सी रस्म होती है ये। और मैं अपने भाइयों को चढ़ा रही थी कि हमारे यहाँ हो ना हो, मैं ये रस्म तो ज़रूर करूँगी। बट एक चीज़ मुझे इस रस्म की बहुत अच्छी लगती है कि जो भी मतलब होते हैं, जैसे मामी जी है तो उनके जो मायके वाले होते हैं, किसी के भी मायके वालों का स्पेशल वेलकम हो जाता है इस रस्म के बहाने से। तो ये रस्म इस वजह से बहुत प्यारी रस्म है। और इसके बाद हुआ मेरे जो भाई है छोटा, ये अंकुर, इसकी एनिवर्सरी कल है, बट अभी रात को जो है 12 बज चुके थे, तो इसका केक कटिंग किया गया। और बस अब दोनों बहन भाइयों की एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर से एक ही साथ मनाई जाएगी, मतलब एक ही दिन हुआ करेगी। और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा डांस किया इन्होंने, क्योंकि कल तो शादी में बहुत बिजी होंगे, कोई मतलब पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। और इस प्यारे से डांस के साथ ही बस फंक्शन का एंड हो गया था, और काफ़ी लोग जा चुके थे। हम लोग भी बस अभी बैठे ही थे, बातें कर रहे थे, मामा जी के साथ बैठे थे। तो मामा जी ऐसे ही बोल रहे थे कि आज के बच्चे नहीं समझेंगे। जैसे मैं हूँ, मेरी मौसी की जो बेटी है जो भी बैठी है मेरे साथ, और बड़ा बेटा है, तो हम लोग उस जनरेशन के बच्चे हैं कि हमने नानी के घर बहुत समय बिताया है, छुट्टियाँ बिताई हैं। आज वो माहौल नहीं है, तो मामा जी मतलब होता है, मामा जी लोग अभी अटैचमेंट एक होता है हमसे, जब वो हमें देखते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये मेरी मौसी की, बड़ी वाली मौसी की बड़ी बेटी है, तो हम लोगों से बहुत अटैचमेंट है मामा जी का ना। तो ऐसे बैठे बातें कर रहे थे, और ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड जो हैं, ये मुझे जिद कर रहे थे कि दीदी हमारे घर चलो। मैंने, और उधर मेरे भाई का कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था कि कब आ रही है, तो आज इधर ही आ जा। वो फंक्शन में भी नहीं आ पाया था, तो बोल रहा था कि तू इधर ही आ जा, फिर कल इधर से साथ चलेंगे। तो मैंने मामा जी से पूछा, मैंने कहा कि नाराज़ ना। मामा जी ने कहा ठीक है चले जाओ, वैसे भी तुम सफ़र से थके हुए हो, तो फिर कल टाइम से आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग उधर से, और जो मेरे मौसी का बेटा है, हम लोग साथ में निकल गए थे भाई के घर के लिए। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना साथ ज़रूर बनाए रखिएगा हमेशा। तो व्लॉग देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी फैमिली? थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शादी का व्लॉग होगा। चलिए तब तक ओके बाय।